ये वीडियो आपके लिए अंत में बहुत अच्छा संदेश लेके आया है। बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आश्वयुज मास में नवरात्रि, विजयदशमी, नरक चतुर्दशी, बलिंद्र पूजा और वाल्मीकि जयंती का शुभकामनाएँ। सबको शुभकामनाएँ। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से बुध ग्रह 2-10-25 को कन्या राशि से तुला राशि को संक्रमण कर रहा है। शुक्र ग्रह तृतीया में 9-10-25 को सिंह राशि से कन्या राशि संक्रमण कर रहा है। 17-10-25 एकादशी में रवि कन्या राशि से तुला राशि संक्रमण कर रहा है और गुरु ग्रह 18-10-25 द्वादशी में मिथुन राशि से कर्काटक राशि प्रवेश कर रहा है। 7-10-25 में रेवती नक्षत्र से प्रारंभ होकर अश्विनी नक्षत्र से युक्त होकर मेष राशि प्रवेश करते हुए चंद्रमा ने पूर्णिमा को घटित कर रहा है। अश्विनी नक्षत्र में पूर्णिमा होते हुए ये मास आश्वयुज मास कहलाता है। 21-10-25 को चित्ता नक्षत्र में कन्या राशि का अंतिम चरण में उधर तुला राशि प्रवेश करते हुए चंद्रमा से अमावस्या घटित हो रहा है। राशि भविष्य सुनने के पहले एक प्रश्न का उत्तर। गुरुजी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। आपसे ज्योतिषी के लिए संपर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा और उसका फीस क्या रहेगी? तो देखिए, मुझको ज्योतिष के लिए संपर्क करने के लिए बहुत इजी मेथड है। ये तो क्या करना है कि आपको सिर्फ ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया है ना, इसको यही गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है। आपको जितना मर्जी है, जितना डाल सकते हो उतना पैसा डालना है। इसको कॉल करने का जो कोई ज़रूरत नहीं रहता है। आपको फीस कितना है, कितना ऐसा पूछने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमको ज्योतिष में बहुत गौरव है, इसलिए हमको फिर कभी भी हम फिक्स नहीं करेंगे। आपका मर्जी, आपका इच्छा, आपको जितना हो सकता है उतना। वैसा एक ये नंबर को गूगल पे करके रिसिप्ट व्हाट्सअप में करना है और बाद में आपका जातक और कुछ फ़ोटो फॉर्मेट, आपका फ़ोटो कुछ नहीं भेजना, सभी डिलीट हो जाएगा हमारा मोबाइल में। इसलिए आप क्या करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और बर्थ प्लेस है उसको टाइप करना पड़ेगा और आपका शुभ नाम क्या है, ये डेट ऑफ बर्थ और किधर पैदा है तो उसका डिस्ट्रिक्ट का वो नेम टाइप करना पड़ेगा। वो करने के बाद उधर हमको भेजेंगे, तभी क्या हो जाता है फीस का भी आपका चेक पूरा हो गया ना। और वो करने के बाद हम एक रजिस्टर नंबर दे देंगे। वो रजिस्टर नंबर देने के बाद आपको 15 दिन के पहले आज जितना हो सकता है उतना जल्दी आपको फ़ोन हमारे से आता है। इसलिए आप आपका पूरा समस्या उस वक्त में पूछ सकते हैं। और है किसी को डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो उसको हमारा केरलीय परंपरा में ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न शास्त्र से हम आपका समाधान दे सकते हैं। इसलिए आप बिना शक से वैसा कर सकते हैं, हमको मीट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है? और अच्छा, धन्यवाद। धनु राशि का अधिपति गुरु मिथुन राशि में होते हुए इस आश्वयुज मास में 18-10-25 को कर्काटक राशि प्रवेश कर रहा है, यानी अष्टम भाव को प्रवेश कर रहा है। इसलिए धनु राशि वालों के लिए चतुर्थाधिपति और राशि अधिपति गुरु होते हुए गुरु का आराधना ज़्यादा करना पड़ेगा इस मास में। इसलिए बहुत अच्छा फल मिल सकता है। ज़िंदगी में बहुत बड़ा अच्छा बदलाव लेने के लिए गुरु का उच्च स्थान, जो अष्टम भाव होते हुए भी गुरु का उच्च स्थान होता है, राशि का उच्च स्थान मिलने से, राशि अधिपति का उच्च स्थान मिलने से आपका जो अवकाश है, बहुत बड़ा अवकाश भी मिलने वाला ज़िंदगी में अच्छा बदलाव के लिए। आप में जो सद्भावना है, वो जो सदाचार है, जो अच्छा काम किया हुआ है, वो सब का अच्छा फल मिलने का अवसर ही आश्वयुज मास है। क्योंकि गुरु उच्च स्थान पहुंच रहा है। इसलिए गुरु का आराधना, गुरुजनों का आदर और माता पितृ को नमस्कार करने से ही ये बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। कुल देवता का आराधना भी फल आपको अच्छी तरह से मिल सकता है। इसलिए आपको इतना अवकाश मिलेगा, पूर्व जन्म से लिया हुआ ज्ञान को अभी यूज़ करने का अच्छा अवसर भी मिलेगा और इस जन्म में जो
ज्ञान पाया गया है उससे भी बहुत अच्छा फल मिलता है, क्योंकि पंचमाधिपति कुछ भी एकादश में है। इसलिए गुरु ग्रह का बहुत अच्छी तरह का फल लेने के लिए अहंकार विमुक्त होना, विद्या को विनय रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। अपना विद्या में गौरव का मतलब गर्व होना चाहिए। जितना अच्छा विद्या आपके पास है वो सब भगवान का कृपा से, गुरु कृपा से ही होता है। इसलिए गुरुजनों का आदर करने से ही वो विद्या का बहुत अच्छा फल मिल सकता है। और देखिए, एक गुरु ग्रह सप्तम से अष्टम जाने से, वो उच्च स्थान जाने से बहुत अच्छा फल ही मिल सकता है। तभी भी अष्टम स्थान होते हुए आपका जितना भी पुण्यांश हो उसको लेने के लिए आपको अर्हता होना चाहिए। इसका मतलब गुरु का अनुग्रह होना चाहिए। गुरु का अनुग्रह तब मिलेगा, गुरु सेवा से मिलेगा और गुरुजनों का बातें सुनने का मिलेगा। विद्या विनय से वो फोकस करने से हो जाएगा। और विद्या जो है, एक गुरु से आया हुआ विद्या को बहुत अच्छी ढंग से ही यूज़ करना, विवाद के लिए मत यूज़ करना। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय, ऐसा श्लोक जो है, विद्या को विवाद के लिए मत यूज़ करना, तभी गुरु का अनुग्रह नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुजनों का आदर करना, माता पिता को आदर करना, उसका बातें सुनना, ये बहुत बड़ा अच्छा बात है। इसलिए गुरु ग्रह का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और द्वितीयाधिपति शनैश्चर तो चतुर्थ में बैठा है। मानसिक तृप्ति के लिए एक बहुत अच्छा मौका भी आपके लिए है। मित्र वृंद का और कुटुंब का जो काम रहता है और कुछ भी रहेगा तो उसका सहकार मिलेगा आपको। बहुत बड़ा अच्छा सार्धाष्टम शनि होते हुए भी गुरु अनुग्रह से, गुरु का दृष्टि शनि के ऊपर मिलने से बहुत अच्छा फल ही मिलने वाला है। लेकिन आप गुरु तत्व जागृत करने के बिना, वसुधैव कुटुंबक ऐसा विशाल मनोभावना रखने के बिना बिल्कुल वो शनैश्चर भी अच्छा फल नहीं दे देगा। आपका जातक चक्र में जैसा है शनैश्चर का स्वभाव, वो देखना पड़ेगा, उससे ही एक थोड़ा सा अलग हो सकता है फल। इसलिए आपको तो ये आश्वेज मास में चतुर्थ शनि है जो है, अर्धाष्टम शनि, वो बहुत अच्छा फल आप जब गुरु ग्रह का सत्व जागृत करने से ही बहुत अच्छा फल मिलने वाला, बहुत अच्छा पूर्व जन्म का पुण्यांश लेके आपको दे देगा। और इस जन्म का भी पुण्यांश का संपूर्ण फल मिलने का, जैसा शनैश्चर से बहुत फल मिलने का बहुत अवसर तो है। आप तो वो लेने का जैसा आदमी होना चाहिए। और तृतीय में जो राहु बैठा है, इसलिए वो जो बातें करते हैं तो व्यवहार का और शेयर मार्केट का सभी, और बातें करने के वक्त थोड़ा सा तकलीफ़ होने का पूरा संभव है और गलत निर्णय लेना का भी संभव राहु ग्रह से है। इसलिए नाग का आराधना करना चाहिए। इसके लिए हमारा यूट्यूब में गए तो शॉर्ट्स में पावरफुल नाग मंत्र है और उसको रोज़ पढ़ने से बहुत अच्छा ये राहु दोष निकल सकता है। और जब भी निश्चय करेंगे तभी अच्छा आंजनेय का आराधना करके, मातृ और पितृ नमस्कार करने के बाद आंजनेय का आराधना करके, आंजनेय से प्रार्थना करने से ही आपका निर्णय सही हो सकता है। इसलिए जब भी निर्णय लेंगे, कोई अच्छा निर्णय लेंगे, तभी बहुत अच्छी ढंग से सोच कर गुरुजनों का मार्गदर्शन लेकर कीजिए, तभी सही होगा। अभी ये शेयर मार्केट में बहुत नष्ट होने वाला भी है, लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद से ही और अच्छा मार्गदर्शन से ही आपको लाभ तक पहुंच सकता है। क्योंकि ये शनैश्चर को नीच शुक्र का दृष्टि भी है दशम में, इसलिए आपका क्या काम जॉब जो है उधर भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मनी वजह से। इसलिए गलत ढंग से कुछ भी मनी को, पैसा को गलत तरीक़ा से यूज़ मत करना। क्योंकि एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, जो आदमी उसके पास 10 रुपये उसको ड्रिंक्स के लिए और सिगरेट के लिए, कुछ ये सब दुष्चटों के लिए जब यूज़ करेगा और दुर्जनों के लिए जो यूज़ करेगा, और दुष्प्रभाव पढ़ने के लिए जो भी काम वो पैसा यूज़ करेगा, उसका ज़िंदगी में आश्वेज मास बहुत तकलीफ़ देने वाला होगा। क्योंकि शनैश्चर तो वैसा छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसका अहंकार और धन का मद और सब निकालेगा। इसलिए बहुत शनैश्चर का प्रभाव बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग बहुत शानदार है और ये ड्रिंक्स वगैरह करने वाला भी नहीं होगा।
जब होता है तो छोड़ना ही बहुत अच्छा होगा। शनैश्चर का जो तकलीफ़ है ना वो तो बहुत मुश्किल ही पड़ता है कभी भी, इसलिए थोड़ा सा सोच कर ज़िंदगी में जीने का सोचना है, बहुत आनंद से जीना है। इसलिए शनैश्चर का अनुग्रह पाइए, ऐसा दुष्चटों से मुक्त होना चाहिए और दुष्चट के साथ काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और दूसरों के ऊपर जलना है ना, वो भी शनैश्चर नहीं छोड़ेगा। और चतुर्थाधिपति गुरु का दृष्टि धनुराशि में है और गुरु ही भाग्य में भी प्रवेश अष्टम में प्रवेश करते हुए वो तो उच्च स्थान पर जा रहा है, तभी भी आपका अच्छा सोच बहुत अच्छा फल देने वाला है। और पंचम में पूर्णिमा होने वाला है, इसलिए पूर्णिमा का दिन अष्टमाधिपति चंद्र जो है गुरु उधर जा रहा है, चंद्र का घर जा रहा है, इसलिए अष्टम ही घर चंद्रमा का घर होता है। इसलिए मातृ का नमस्कार करके अनुष्ठान करना, बहुत मातृ पिता को नमस्कार करके पूर्णिमा के दिन बिल्कुल एक स्नान करके बहुत अच्छा आपका इष्ट देवता और कुल देवता का आराधना कीजिए। आराधना करने का बहुत अच्छा मौका है। वैसा ही अमावस्या में भी है। ये अमावस्या और पूर्णिमा में जब विशेष अनुष्ठान आप करेंगे, डेली रोज़ का अनुष्ठान के बिना रात में और विशेष अनुष्ठान जब करने को शुरू करेंगे, आपका मन बहुत प्रफुल्ल हो जाएगा। और पूर्णिमा का जो अनुष्ठान है बहुत अच्छा अनुष्ठान है, सब देवताओं का सब अनुग्रह मिलने का वक्त होता है। इसलिए पूर्णिमा का रात में जब अनुष्ठान करेगा अपना टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा फल मिल सकता है। इसलिए आप वो बिल्कुल करना। और षष्ठाधिपति जो शुक्र है दशम में पड़ा है, इसलिए आपका जो काम का प्लेस है उधर शत्रु का उदय हो जा सकता है। और शत्रुओं का तकलीफ से बचाने के लिए दुर्गी का आराधना करना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण का आराधना से ही और लक्ष्मी माता का आराधना से भी उधर का जो मनी प्रॉब्लम आ जाएगा और उसके ऊपर अपवाद आ जाएगा, वो सब निकल सकता है। और सप्तमाधिपति तो दशम एकादश में बैठा है, विराजमान है, इसलिए सप्तमाधिपति पत्नी और पति का सहयोग से बहुत अच्छा ज़िंदगी ये आश्वयुज मास में हो जाएगा। सब यश मिल सकता है, सभी लाभांश आपका ज़िंदगी का बहुत बड़ा लाभांश, सभी विद्या का और काम का और सभी का बहुत अच्छा फल। और आंजनेय का आराधना से पति पत्नी और पार्टनर के साथ अच्छा बातें करने से, अच्छा व्यवहार करने से बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। इसीलिए वो आंजनेय का आराधना भी बहुत ज़रूरी भी होगा कुछ लोगों के लिए। अपना अपना जातक चक्र के हिसाब से थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, इसलिए आंजनेय का आराधना करना भी पड़ेगा। अष्टमाधिपति चंद्रमा तो पंचमी और एकादशी में अमावस्या पूर्णिमा और अमावस्या घटा रहा है, इसलिए वो पूर्णिमा का और पहले ही बोला हूँ उस दिन अनुष्ठान कीजिए, बिल्कुल अच्छा फल मिलेगा। मातृवर्ग का आशीर्वाद भी लेने का थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करना भी है। और भाग्याधिपति जो रवि है वो भी एकादश में है, इसका मतलब यह है पितृवर्गों का सब आशीर्वाद आपको मिलने का बहुत बड़ा अवसर है। पितृवर्गों का आस्ति विवाद कुछ भी हो तो कोर्ट में न्यायालय में हो तो भी उसका जय होगा। और पितृलोगों का जो सभी है वो मिलने का अवसर भी है। और उधर केतु है, इसलिए गणेश आराधना करना पड़ेगा। और गणेश को नैवेद्य देने के बाद वो पंचकज्जाय वगैरह गणेश को जो अच्छा है वो इच्छा को पूरा करने के बाद उसको संतृप्ति होने के बाद आपका सभी तकलीफ निकलेगा। इसलिए गणेश का आराधन बहुत बड़ा आराधन होता है, इसलिए सभी ग्रह का सभी उच्च फल मिलने को गणेश का आराधना ही करना पड़ेगा। वैसा ही कीजिए। और दशम में जो शुक्र बैठा है, इसलिए पहले बोला लक्ष्मी नारायण हृदय का, और लक्ष्मी नारायण अष्टोत्र पढ़ने से, जैसा हमारा चैनल में जाकर वो प्लेलिस्ट में जाने के बाद शुक्रवार लक्ष्मी ऐसा एक लक्ष्मी फोर्ट दिखेगा आपको, नहीं तो उधर देख सकते हैं, कन्नड़ा में तो है वो लास्ट में लक्ष्मी नारायण वो अष्टोत्तर भी है, वो ढूंढने से आपको मिलेगा। वो लक्ष्मी नारायण अष्टोत्तर से आप अष्टोत्तर कुंकुमार्चन करके डेली वो कुंकुम तिलक रूप से रखने से, वो भ्रू मध्य लिखने से बहुत अच्छा फल मिलेगा। जो शुक्र का नीचत्व होकर और मनी पाने के लिए और काम के बारे में आपका जॉब के प्लेस में अच्छा फल मिल सकता है, मिलता भी है।
और एकादश में तो बहुत कमाल किया है। कुज और बुध और रवि आपका नैपुण्य जो है, आपका स्पीड माइंड जो है, आपका जो ज्ञान है, वो सभी अच्छा फल देने के लिए कुज और बुध और रवि उधर बैठा है। निपुण योग भी है, पूर्णिमा से शशि मंगल योग पूर्ण हो जाएगा। इसलिए शशि मंगल योग की वजह से सोना का और भू व्यवहार का यश मिल सकता है और आपका विशेष आराधना ने भी बहुत अच्छा फल दे देगा। और व्ययाधिपति कुछ होते हुए भी वो एकादश में जो बैठा है, जो खोया गया है वो सब फिर मिल सकता है। इसलिए किसी को मनी देने के वक्त सिर्फ मुझसे बातें करके देना नहीं, कुछ कागज़ पत्र वगैरह रखना होगा। पेपर रखने से ही वो बहुत अच्छा काम हो सकता है, बहुत अच्छा फल भी हम आप लोगों को मिलेगा। आपके लिए बहुत बड़ा संदेश आ गया है, देखिए। प्रमुख संदेश बोलने के पहले एक बात आपसे, ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और मुफ्त में बहुत अच्छा वीडियो पाइए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ समाज में बहुत अच्छा संदेश रवाना करने का पुण्य काम कीजिए। और ये संदेश है, अतृप्ति असमाधान का अपोजिट वर्ड होता है समाधान और संतृप्ति। ये चाहिए हमको, सब लोगों को समाधान चाहिए ना। इसको क्या करना है, समाधान शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक आधान और अच्छी तरह से अच्छी ढंग से रखना, यही समाधान का मतलब है। क्या रखना चाहिए, ये तो बात सोचने का बात है। किसको समाधान मिलेगा, यही है। हम एक बॉक्स लेके जा रहे हैं एक फ्रूट के लिए, अच्छा फ्रूट लेने के लिए, उधर खराब फ्रूट भी मिल सकता है। तब हम क्या करेंगे, उधर का अच्छा फ्रूट जो है वो लेके हम हमारा पेटी पूरा करेंगे। वो खराब हुआ फल से हमको क्या मतलब है? ये होना नहीं चाहिए ना, हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ अच्छा फल को ही लेते हैं ना। ज़िंदगी में भी ऐसा है, अच्छी ढंग से रखना। कैसे है कि मैं एक आदमी को देखता हूँ और उसको किस नज़र से देखता हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमको उससे खराब क्यों चाहिए? हम तो खराब को जो महसूस करके उसको ही अपनाना चाहते हैं। इससे असंतृप्ति हो जाता है, असमाधान हो जाता है। इसलिए हमारा मन में जो स्टोरेज है ना, वो चित्त कहलाता है, वो चिप भी है, वो चित्रगुप्त भी कहलाता है। इसलिए जो हम रखना चाहते हैं हमारा अंदर, हमारा चित्त में जो स्टोर होना चाहिए, 7 जन्मों से जो स्टोर हुआ है, उसको जो गंधा है वो पाप कहते हैं, उसको भी निकालना चाहिए। वो ध्यान वगैरह से, भगवंत का प्रार्थना करने से। और जो भी चीज़ हम हमारे अंदर रखने को चाहते हैं तो दूसरों से और दूसरा चीज़ों से, हम जो पंचेंद्र से हम लेते हैं ज्ञान, वो ज्ञान तो बिल्कुल अच्छे सच्चे होना चाहिए। वो तभी क्या हो जाता है, हमारा मन में बहुत अच्छा ही रखेंगे तभी समाधान हो जाएगा। सम्यक आधान, सही ढंग से विषय को उधर रखना, बहुत मजबूत से हमारा मनोबल बढ़ सकते हैं, योग भी बढ़ सकते हैं। इसलिए सबको समाधान चाहिए तो सबसे सभी चीज़ों से सम्यक आधान करने को, जो चीज़ अच्छा है उसको ही लेना, तभी समाधान सबको सदा मिलेगा। धन्यवाद। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।